70 साल के एक मरीज को हार्ट की बीमारी होती है। डॉक्टर ने ईको करवाया, हार्ट की जांच करवाई और करवाने के बाद उसने कह दिया कि तुम्हारे हार्ट का ऑपरेशन होगा। उसने ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन कामयाब हो गया। जब एक डॉक्टर उस 70 साल के बुजुर्ग के पास जाता है तो उसको 8 लाख रुपए का बिल पकड़ा देता है, लीजिए आपके हार्ट के ऑपरेशन में यह खर्चा आया है। इस 70 साल की बुजुर्ग ने जब अपना बिल देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर ने कहा, भाई क्यों रो रहे हो, परेशान क्यों होते हो? अगर इस बिल में ज्यादती है और तुम इतना नहीं दे पाते हो तो 1, 2, 3 लाख रुपए हम कम कर देते हैं। चलो ऐसा करो कि हम 2 लाख डिस्काउंट कर देते हैं, तुम 6 लाख दो। इस 70 साल के बुजुर्ग ने जवाब दिया, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बिल 8 लाख का है इसलिए मैं नहीं रो रहा हूं। हम तो 10 लाख का बिल भी अदा कर सकते थे, लेकिन रोना मुझे सिर्फ इस बात पे आ रहा है कि आपने आज थोड़ी देर के लिए मेरे दिल को संभाला तो उसका बिल 8 लाख की शक्ल में मुझे दे दिया। मेरे रब ने 70 साल तक वो मेरे दिल को कंट्रोल किया रहा, मेरे दिल को संभाले रहा, वो मेरे दिल की हरकत को बरकरार रखे रहा, न ज्यादा होने दिया न कम होने दिया। लेकिन मेरे रब ने 70 साल तक मेरे दिल की हिफाजत की, लेकिन आज तक उसने मुझे कोई बिल नहीं दिया। आज तक उस परवरदिगार ने मुझे कोई टैक्स के लिए पे अदा करने के लिए कुछ नहीं दिया। मेरे भाइयों, इस मकाम पर लाकर अपने आप को सोचिए कि दिल संभालने वाला वो है, बॉडी संभालने वाला वो है, जिस्म के दरमियान तवाजुन रखने वाला वो है। आज तक वो तुम्हें टैक्स नहीं देता। हम इसके बदले में इतना भी नहीं कर सकते कि अपना सर जमीन पर रखकर, अपनी नाक जमीन पर रखकर इस बात का इकरार कर ले, अल्लाह मैं तेरे सामने अपनी नाक रगड़ रहा हूं क्योंकि अजीज तू है, हम जलील हैं। अल्लाह हमने जमीन पर अपना सर रख दिया, हम तेरे गुलाम हैं और तू मेरा मालिक है। क्या हम इस बात का भी इकरार नहीं कर सकते अपने रब के सामने? ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा, हमें और आपको इस चीज की तरफ गौर करना पड़ेगा कि हम अल्लाह की कितनी बड़ी नेमतों के पाने के बावजूद हम उसका हक अदा नहीं कर पा रहे हैं। हमारी और आपकी हालत क्या है? जर्जीत साहब से किसी की लड़ाई हो गई, आज जर्जीत साहब के बेटे की शादी है, वो मेरा दुश्मन है, हम उसको नहीं बुलाएंगे। हट चल, शादी हो गई, पड़ोसी को पूछा तक नहीं। हमारे बेटे की शादी में वही आएगा जो मेरा मुरीद होगा, मेरा दोस्त होगा। जर्जीत साहब ने अपने दोस्तों की लिस्ट बनाई और शादी अपने बेटे की सारे दोस्तों को बुलाया, लेकिन एक भी दुश्मन नहीं आया। बुलाया ही नहीं तो आएगा क्यों? ये छोटा बड़ा हम सोच सकते हैं, ये दुश्मनी हमारी हो सकती है। हम अपने दुश्मन को देखना गवारा नहीं करते, हम अपने दुश्मन को अपने दस्तरखान पर बिठाना गवारा नहीं करते। लेकिन जरा रब की रहमत पर नजर डाल के देखो, वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और दुनिया वालों, मैं सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं हूँ, मैं हिंदुओं का भी रब हूँ, मैं ईसाइयों का भी रब हूँ, मैं क्रिश्चियन का, मैं जैनियों का और मैं सिखों का भी रब हूँ। अगर एक मुसलमान को मैं खिलाता हूँ तो एक हिंदू को भी मैं खिलाता हूँ, एक ईसाई को भी मैं खाने को देता हूँ। अगर मैं हवा चलाता हूं तो इससे एक मुसलमान को अगर फायदा होता है तो हिंदू के घर तक भी जाती है। अगर इस बारिश से हम गल्ला उगाते हैं तो मुसलमानों का उगाते हैं, तो गैर मुस्लिमों का भी उगाते हैं। ओ लोगों, हमसे सीखो, हमारे दरमियान कोई दुश्मनी नहीं है। हमने अगर इस दुनिया में किसी से दुश्मनी की होती तो दुनिया में वो आदमी जीता ही कहाँ है। लेकिन हमारी नजर में दुनिया की हैसियत कुछ है ही नहीं है। लौकानत दुनिया और दुनिया वालों, अगर अल्लाह की नजर में मक्खी के एक पर के बराबर, मच्छर के एक पर के बराबर भी इस दुनिया की इज्जत होती, अल्लाह इस दुनिया को मच्छर के पर के बराबर भी अगर इज्जत देता, अगर मच्छर के पर के बराबर भी इस दुनिया की शान और शौकत अल्लाह की नजर में होती, तो
तो अल्लाह इस दुनिया से किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। लेकिन दुनिया की कोई हैसियत अल्लाह की नजर में है ही नहीं, मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया की हैसियत नहीं। इसलिए पियो, खाओ, दौड़ो, बदमाशियां करो, जो करना हो करो, आखिर मर कर जाओगे कहां? आना तो मेरे ही पास है, तुम्हारा रिमोट कंट्रोल तो मेरे ही पास है। टीवी पर हमारी बीवियां कुछ भी देख रही हो, सीरियल, अब वो नाच रही है, नाचे, जब चाहे तब हटा दे। रिमोट कंट्रोल तो आपकी बीवी के हाथ में है, जब चाहे दबा दे और वो स्क्रीन बदल जाएगी, वो पर्दा बदल जाएगा, दूसरा चैनल लग जाएगा। मेरे भाइयों, भागो कितना भाग सकते हो, पियो शराब कितनी पी सकते हो, खेलो जुआ कितना खेल सकते हो, नमाजों से बगावत करो कितना कर सकते हो, जो चाहो करो, लेकिन जाओगे कहां? आओगे तो मेरे ही पास, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, जाओगे कहां? मौलवी जर्जीस ने देखा इंदिरा गांधी को 16 गोलियां उसके बॉडीगार्ड ने मार दी। अल्लाह, इस देश के तो प्रधानमंत्री भी अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं, तो मेरी जान क्या बचाएंगे? इंडिया में तो मौतें आ रही हैं। जर्जीस भाग कर इंडिया छोड़कर पाकिस्तान की सरजमीन पर गया और पाकिस्तान की धरती ने पूछा, जर्जीस तुम यहाँ क्यों आए हो, इंडिया छोड़ के क्यों आए हो? मैंने कहा, राष्ट्रपति मरते हैं, प्रधानमंत्री मरते हैं, वहां मौतें हो रही हैं, इसलिए मैं आया हूं, ये मुसलमानों का मुल्क है। पाकिस्तान की सरजमीन जवाब देती है, तूने बेनजीर भुट्टो की दास्तान नहीं सुनी है, जनरल जियाउल हक की दास्तान तूने नहीं सुनी है। उसको उसके दांतों से पहचाना गया, जब मरा तो उसकी शक्ल तक नहीं पहचानी जा रही थी। तूने जुल्फकार अली भुट्टो को तख्तेदार पर लटकता हुआ नहीं सुना। अरे उधर तो कम मरे इंडिया में, पाकिस्तान में तो भरोसा ही नहीं है, यहाँ कब कौन किसकी गोली से मार दिया जाए। अगर तुम्हें अपनी जान बचाना है तो मक्के में चले जाओ, वहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए थे, शायद वहां जान बच जाए। जर्जीस मक्के में जाता है, मक्के का नजारा देखकर खुश हो जाता है, जैसे अंदर घुसता है उसको तवाफ करने का मौका मिलता है। अभी उसने खाने काबा के 7 चक्कर लगाए थे, अभी मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी थी, अभी दुआ मांगी रहा था, अभी सफा और मरवा के चक्कर लगा ही रहा था, इतने में अजान की आवाज आती है, अजान के लिए नमाज पढ़ी जाती है। जर्जीस नमाज पढ़ने लगा, खुश है, आज ऐसी बस्ती में आया हूं जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए, यहां मेरी जान बचेगी, यहां कभी मौत नहीं आएगी। जर्जीस ने जब जोहर की नमाज पढ़ के सलाम फेरा, इमाम हरम ने नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुअज्जिन खड़ा होता है, कहता सलातु अलल अमवात, कुछ जनाजे आए हुए हैं, आप रुकिए, उन जनाजों की नमाज़े जनाजा पढ़ी जाएगी। मेरे भाइयों, जर्जीस ने सबसे ज्यादा जनाजे मक्के ही में देखे हैं। जुहर में जनाजे की आवाज, असर में जनाजा पढ़ा जा रहा है, मगरिब में जनाजे पढ़े जा रहे हैं, इशा में जनाजे की नमाज जनाजा हो रही है, मगरिब में नमाज जनाजा पढ़ा जा रहा। अल्लाह, इतनी मौतें तो हमने इंडिया और पाकिस्तान में भी नहीं देखी, यहाँ तो सबसे ज्यादा हर नमाज में 5-6 जनाजे आ रहे हैं। लोगों ने कहा, तुम्हें अपनी जान बचाना है तो मदीने चले जाओ। मदीने जाता हूँ, मदीने की सरजमीन पर अभी असर या मगरिब की नमाज पढ़ने का मौका मिलता है, आवाज आती है, क्यों आए हो? जान के लिए। अगर इस हस्ती दुनिया में किसी की जान अगर बची होती तो आज इस साहिबे कब्र मौजूद ना होता, आज इस रोज़े अक़दस के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की कब्र ना होती। इस कब्र के अंदर अल्लाह का सबसे ज्यादा लाडला, अल्लाह का सबसे ज्यादा प्यारा, अल्लाह का सबसे ज्यादा महबूब बंदा इस कब्र में मौजूद है। जर्जीस, मौत ने उसको भी अपने शिकंजे में ले लिया है, फिर तुम कैसे बच सकते हो? हाशा कल्ला, नहीं। कुछ लोग कुरान पढ़ रहे थे, लोगों से पूछा मैंने, ये क्या पढ़ रहे हैं? लोगों ने जवाब दिया, ये कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने पूछा, ये कुरान क्या है? जवाब मिला, ये अल्लाह की आखिरी किताब है, कयामत तक के तमाम मसाइल का हल इस किताब के अंदर मौजूद है।
मौलवी जर्जीस मुस्कुराया, जब कयामत तक सारे मसाइल का हल मौजूद है तो मौत का मसला भी हल होगा। ये किताब हमें हमेशा जिंदा रहने का भी तरीका बताएगी। जर्जीस ने भी वुजू बनाया और कुरान लेकर बैठ गया। नीयत तो ये थी कि जिंदगी भर जिंदा रहें, कभी मौत ना आए, कुरान में ऐसी आयत मिल जाए। लेकिन जर्जीस जब कुरान पढ़ रहा था तो कुरान ने भी डंके की चोट पर ऐलान करके कह दिया, ऐनमा तकुनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। नहीं नहीं जर्जीस, मौत से बचने का कोई रास्ता कुरान में भी नहीं है। तुम जहां भी हो, जिस जगह भी रहो, मौत तुम्हें उधर आ जाएगी, पकड़ के रहेगी। चाहे पहाड़ों की कोह में चले जाओ, समंदर की तारीकियों में चले जाओ, आसमान की बुलंदियों पर कमंद डाल दो, चांद पे रहने लगो या सूरज तक पहुंच जाओ, कहकशाओं तक पहुंच जाओ, अंतरिक्ष तक पहुंच जाओ, कहीं भी चले जाओ, जहां तुम जा रहे हो मौत तुम्हारे पीछे पीछे जा रही है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। तुम जिस मौत से भाग रहे हो भाग नहीं सकते, तुम जहां खड़े हो वही मौत तुमसे मुलाकात करने के लिए, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में दौड़ रही है, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में आ रही है, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में तुम्हारा सफर कर रही है, तुम्हारे पास आकर रहेगी, तुम्हें अपने शिकंजे में लेकर रहेगी, तुमसे मिलकर रहेगी। फइन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। मुलाकात किसको कहते हैं? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपने हमसे हाथ मिलाया, हमने आपसे हाथ मिलाया, आपने हमको देखा, हमने आपको देखा, ये है मुलाकात। आपने मेरी आंखों में आंखें डाली, हमने आपकी आंखों में आंखें डाली, ये है मुलाकात। फइन्नहु मुलाक़ीकुम, मौत तुमसे मुलाकात करेगी। इसका तर्जुमा मैं यूं भी कर सकता हूं कि मौत तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर रहेगी, यानी मौत तुम्हें अपनी नजरों से तुम्हारी आंखों में आंखें डालेगी और तुम्हारी रूह उस वक्त निकलेगी। वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, अपनी आंखों से देखोगे रूह निकालने वाले फरिश्ते को। जब रूह निकाल रहा होगा वो निकाल के ले जा रहा होगा। मेरे भाइयों, जब तुम्हारी रूह निकलेगी, हमारी रूह निकलेगी, वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त मरने वाला अपनी आंखों से देख रहा होगा। बड़ा अजीब मसला होता है जब रूह निकलती है। रूह सबसे पहले पैरों के तलवे से निकलती है नीचे। आप किसी मरने वाले के करीब बैठिए और देखिए, सबसे पहले उसका पैर काम करना बंद करता है। रूह यहाँ से खींचता है मलकुल मौत, यहाँ से खींचकर टखने तक आती है, फिर यहाँ से खींचता है तो पिंडली तक आती है। बस साक बिसाक, पिंडलियों से पिंडलियाँ टकरा जाती हैं और नीचे का धड़ काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह खींचता है तो घुटने तक आ जाती है, घुटने के नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो रान तक आ जाती है, रान से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो सीने तक आ जाती है और सीने से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह हलक तक आ जाती है, हलक तक आ जाती है और हलक से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। और फिर हलक के पास आकर जब रूह को खींचता है, रूह निकालता है, तो ये रूह आँख, नाक और कान, इन तीनों रास्ते से बाहर निकलती है। और जब नाक और कान के रास्ते से निकलते हुए आंखों तक पहुंचती है तो आंखें फट जाती हैं। और आप देखिएगा, मरने वाला जब मर रहा होगा तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। क्यों? कुरान कहता है इसलिए खुली रह जाती हैं कि वह अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त वो रूह निकालने वाले मलकुल मौत को अपनी आंखों से देख रहा होता है। और ये देख रहा होता है कि मेरी रूह को लेने वाले रहमत के फरिश्ते आसमान से आए हैं या अज़ाब के फरिश्ते आसमान से आए हैं, मेरी रूह को जन्नत के फरिश्ते ले रहे हैं या मलकुल मौत के हाथों से मेरी रूह को जहन्नम के फरिश्ते ले रहे हैं। वो इसी दुनिया में देख लेता है कि मेरी रूह को लेने के लिए जहन्नम के फरिश्ते आए हैं, जन्नत के फरिश्ते। बहुत आसान है। हम लोगों में से कितनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे, कितनों की माँ इस दुनिया में नहीं होगी, कितनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे। ज़रा सोचिए, वो इस दौर से गुजर चुके हैं, अब वो दौर हमारा भी आने वाला है, आपका आने वाला है, हमें भी उस दौर से गुजरना है। हमने इस मौत के बाद के लिए क्या तैयारी कर रखी? हमें इस चीज का एहसास अपने अंदर पैदा करना है।
इतनी चीजों को नाजिल करने के बाद भी अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। लेकिन जब उसने अपने नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कुरान देकर इस दुनिया में भेजा और आखिरी नबी बनाकर जब इस दुनिया में भेजा, तो उसने अपने बंदों पर एहसान जताते हुए कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूला। मोमिनो, मुसलमानों, ये अल्लाह का तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने तुम्हें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नबी दिया, तुम्हारे बीच मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा। गौर कीजिए, ये इतनी सी एक आयत काफी है समझने के लिए कि उसने आसमान बनाया तो एहसान नहीं जताया, उसने जमीन बनाई तो एहसान नहीं जताया, उसने सूरज और चांद बनाया तो एहसान नहीं जताया, उसने सितारे मुअल्लक किए तो एहसान नहीं जताया, उसने रात और दिन बनाया तो एहसान नहीं जताया, उसने आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाई तो एहसान नहीं जताया। ये सारी नेमतें हैं लेकिन एहसान नहीं जताया। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद कितनी बड़ी नेमत है कि उसने कहा कि ये हमारा एहसान है कि हमने तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिए, हमने रसूलुल्लाह को तुम्हें उम्मती बनाया, तुम्हारे बीच में तुम्हारे दरमियान हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा। इस बाज़ फीहिम रसूलन, हमने उनके दरमियान एक रसूल भेजा, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजा तो एहसान जताया। अंदाजा लगा सकते हैं, दुनिया का कायदा है कि एहतियाज तरफैन से होता है। आपने ये माइक लगवाया, ये पिंडाल लगवाया, उसूल है, माइक वाले ने और पिंडाल वाले ने आपसे तय किया होगा कि हम इतना रुपया लेंगे। जाहिर है दुनिया का ये उसूल है कि एहतियाज तरफैन से होता है। हम माइक और पेंडाल के मोहताज हैं कि ये हमारे जलसे में माइक और पेंडाल लगाया जाए, तो माइक और पेंडाल वाला, ट्यूबलाइट वाले, जनरेटर वाले हमारे भी मोहताज हैं कि इसके बदले में हमसे रकम लें। हम इनके मोहताज हैं, ये हमारे मोहताज हैं। हम डॉक्टर के मोहताज हैं कि वो हमारा इलाज करे, तो डॉक्टर हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे उसके बदले में उसकी कीमत ले। हम धोबी के मोहताज हैं कि वो हमारे कपड़े धुले, तो धोबी हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे बदले में पैसे ले। इस जलसे में बाहर मेला लगा है, अशियाए खुर्दोनोश की चीजें बिक रही हैं, खाने पीने की चीजें अशियाए खुर्दोनोश बेची जा रही हैं, खाने पीने की चीजें बिक रही हैं। इन चीजों के बेचने वाले हमारे मोहताज हैं कि हमसे पैसे लें, और हम इनके मोहताज हैं कि ये पैसा लें और हमें ये खाने पीने की चीजें दें। ये दुनिया का उसूल है। लेकिन यहां आकर उसूल चेंज हो जाता है, यहां आकर उसूल बदल जाता है। हम सूरज के मोहताज हैं लेकिन सूरज हमारा जर्रा बराबर मोहताज नजर नहीं आता। हम चांद के मोहताज हैं लेकिन चांद हमारा मोहताज नजर नहीं आता। हम आसमान से मूसलाधार होने वाली बारिश के मोहताज हैं लेकिन बारिश हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। दुनिया का उसूल है, आपको कोई चीज दी जाती है तो उस पर टैक्स लिया जाता है। हमारे घरों में बिजली लगी है, अगर हम रोशनी जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, तो हमें उसका टैक्स रीडिंग की शक्ल में, बिजली की रीडिंग की शक्ल में देना पड़ता है। हम अगर हवा लेते हैं, एयर कंडीशन चलाते हैं, तो उसका टैक्स हमें बिजली के बिल को भरने की शक्ल में देना पड़ता है। हम यहाँ उसूल देके और ज़ाब्ते देके हम जो चीज भी वसूल कर रहे हैं उसका टैक्स देना पड़ रहा है। अगर हम गवर्नमेंट से अपने खेतों में पानी लेते हैं तो वो घंटे के हिसाब से उस पर हमसे टैक्स लेती है। लेकिन यहां उसूलों में चेंज नजर आता है। हम सूरज की रोशनी के मोहताज हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आज तक बिल नहीं भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज तक हमें बिल नहीं दिया कि तुमने सूरज की इतनी रोशनी से ये काम किया, दिन के उजाले में इतना काम किया, तुम हमें इतना इतना बिल दो, इतना इतना टैक्स दो।
हम एयर कंडीशन की हवा लेते हैं तो टैक्स देते हैं, पंखे चलाते हैं तो टैक्स देते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो हवा चलाई आज तक उसने हमसे टैक्स नहीं मांगा। हम गवर्नमेंट को पानी का पैसा देते जो हमारे खेत में देती है घंटे के हिसाब से, लेकिन अल्लाह ने जब बारिश बरसाई तो आज तक उसने टैक्स नहीं मांगा। ओ मेरे बंदे मुझे इस पर टैक्स दे, ओ मेरे बंदे इस पर मुझे टैक्स दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। आज तक उसने टैक्स नहीं मांगा, मांगा तो सिर्फ इतना मांगा, ओ मेरे बंदे मेरी इन तमाम नियामतों के बदले में बस तू इतना कर दे कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अपनी तख्लीक का मकसद समझ ले। मेरे घर में चला जा, कच्ची जमीन पर अपना माथा टेक कर अपनी नाक रगड़ दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरे बंदे ने मेरी गुलामी का तौक अपने गले में डाल दिया और मुझको मालिक मान लिया। मेरे बंदे ने मुझे अपना अहकमुल हाकिमीन मान लिया और मेरे सामने उसने सजदे में सर रखकर अपनी नाक रगड़ दी, अपना माथा पेश कर दिया, यानी उसने अपने आप को जलील बना लिया और मुझे अजीज बना लिया। मेरे बंदे इतना कर दे मेरे लिए। कितना नालायक है वो बंदा, कितना सरकश है वो बंदा, कितना बड़ा बगावत पर उतरा हुआ है वो बंदा, और कितना बड़ा अल्लाह का बागी है वो बंदा जो अजान की आवाज सुनकर भी होटलों में बैठकर मैच देखता है। कितना बड़ा शैतान हुआ वो बंदा जो अजान की आवाज सुनने के बाद कैरम बोर्ड खेल रहा है। कितना बड़ा बागी और सरकश है वो बंदा जो हय्या अलस सलाह की आवाज सुनकर अल्लाह से जंग का ऐलान करता है और अपनी गुलामी और अपने मालिक को मालिक मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इतनी बड़ी बगावत के बावजूद उसके सब्र का बांध टूटता नहीं है। वो हमारे ऊपर चाहे तो पत्थरों के आजाब से हमें हलाक करने पर कादिर है, वो आग की बारिश करने पर भी हम पर कादिर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सब्र का बांध नहीं टूटता और हमारा ख्याल रखे हुए हैं। अंदाजा लगाइए आप और सोचिए कि हम कितनी बड़ी बगावत पर उतरे हुए हैं और इसके बावजूद। और याद रखिए, कुरान की आयत है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। आज हम दौड़ रहे हैं, 2 रोटी मिल जाए, और 2 रोटी के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। सोचिए, समंदर में एक विहील मछली है, विहील मछली समंदर में 40 टन गोश्त खाती है। एक दिन में 40 टन मछलियों को, 40 टन। आप सोचते जाइए, 40 किलो का एक मन होता है, हैं? और 100 किलो का एक कुंटल होता है, 10 कुंटल का 1 टन होता है। 40 टन गोश्त खाती है। मेरा रब उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है जो एक दिन में 40 टन गोश्त खाती है। आए 2 रोटी खाने वाले, आए 2 मुट्ठी चावल खाने वाले, तू इतना परेशान क्यों है? तू इस 2 रोटी को कमाने के लिए किसी को धोखा दे रहा है, किसी के साथ गद्दारी कर रहा है, अपनी दुकान खोले बैठा है, मोबाइल का मैकेनिक है, किसी ने मोबाइल संभालने के लिए तुझे दिया, तुझे मालूम है कि 100 रुपए की लागत में ये मोबाइल संभल जाएगा, लेकिन तूने उससे 1000 मांग लिए। इसकी आईसी बिगड़ गई, इसकी ये बिगड़ गई, उसकी वो बिगड़ गई, ये चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा। हिसाब किताब जोड़ के आपने 1000 बता दिया और मामला 800 पे डन हो गया। ठीक है, हम 800 दे देंगे, 700 दे देंगे। आपने सोचा कि 100 की लागत है, 700 दे रहा है, 600 तो बच रहा है। आपने 100 की जगह 1000 बताया, 100 की जगह 150 बताना आपका जायज था, 100 की जगह 200 बता देते आपके लिए जायज था, लेकिन 100 की जगह 1000 बताकर 700 पे अपने मामले को डन करना, ये है कुरान की उस आयत के मुताबिक कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ईमानो वालो, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। ये मुसलमान का ही माल नाजायज तरीके से खा रहा है, ये उसको गसब कर रहा है। मेरे भाइयों, 100 रुपए का मोबाइल
150 आप ले लो, 200 ले लो, आपने 700 रुपए जो लिए हैं ये आपके लिए हराम है। अल्लाह की कसम, अब आप जो खाना खाकर मस्जिद में जाओगे नमाज पढ़ने के लिए, आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। जिसने हराम का एक लुकमा खाया 40 दिन तक अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं करता। हम और आप सोचें हमारी रिस्क की तंगी क्यों हो रही है, हम इतना कमा रहे हैं लेकिन पैसा हमारे पास रुक क्यों नहीं रहा है। बहुत से लोगों को शिकायत, मौलाना पैसा तो बहुत है, कमाता हूं मैं एक दिन में 50-50 हजार रुपए, लेकिन रुकता नहीं है मेरे पास, पता नहीं कहां चला जाता है, पता नहीं कहां चला जाता है। तेरे सवाल का जवाब दिया है कुरान ने। भाई हर आदमी को यही शिकायत है ना, पैसा तो आता है मौलाना, मेहनत तो करता हूं, 500-600 हजार रुपए रोज कमाता हूं, लेकिन यार जितना कमाता हूं शाम तक कुछ नहीं बचता, मेरे हाथ में नहीं रहता है। कभी बेटा बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी बाप बीमार, कभी अम्मा बीमार, कभी बीवी बीमार, या रुकता नहीं है। तेरे सवाल का जवाब मौलवी के पास नहीं, कुरान में मौजूद है। वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। तुम अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ोगे, एराज करोगे, तो अल्लाह कहता हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे। आइए 2-3 मिसालें सुन लीजिए, बड़ी अच्छी मिसालें दे रहा हूं। ये रोजी को तंग करना ये क्या है और जिक्र से मुराद क्या है। वमन अअरज़ा अन ज़िक्री, जिक्र से मुराद नमाज। अल्लाह ने सूरह जुमा में फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाती फसआऊ इला ज़िक्रिल्लाह। जब तुम्हें जुमे की नमाज के लिए, जुमे की अजान के लिए बुलाया जाए, जुमे की अजान जब दी जाए, पुकारा जाए जुमे की नमाज के लिए, तो क्या कहा, फसआऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम दौड़ पड़ो अल्लाह के जिक्र के लिए। इससे मुराद क्या है, नमाज के लिए, तो तुम चलो नमाज के लिए, जिक्र से मुराद नमाज। यहां अल्लाह ने क्या कहा, वमन अअरज़ा अन ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया, मुंह मोड़ा, तो क्या कहा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। एक बात याद रखिएगा, बहुत 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 बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूं आपको। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नमाज छोड़ोगे तो रोजी तंग कर देंगे। छोड़ने वाले का तो वो तो मुसलमान ही नहीं है, वो अपने आप को मुसलमान समझता रहे। मेरे भाइयों, अल्लामा इब्न बाज ने फतवा दिया, सऊदिया के सबसे बड़े मुफ्ती ने, कि अगर बेनमाजी मर जाए तो उसकी जनाजे की नमाज न पढ़ी जाए, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। एक औरत ने अब्दुल्ला इब्न बाज सऊदिया के मुफ्ती से सवाल किया कि मेरा शौहर बेनमाजी है, उसको मैं 2 साल से समझा रही हूं लेकिन वो फिर भी नमाज नहीं पढ़ता है, तो क्या मेरा अपने शौहर के साथ रहना जरूरी है। फरमाया बिल्कुल नहीं, 1 सेकंड में तुम अपने शौहर से अलग हो जाओ। उसने फिर पूछा कि मेरा शौहर मुझे तलाक नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं। अब्दुल्ला इब्न बाज ने फतवा दिया तलाक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तेरा शौहर 2 साल से नमाज नहीं पढ़ रहा है। जब वो मोमिन ही नहीं है, तू मोमिन है। मोमिन औरत किसी काफिर के साथ रह नहीं सकती है, वो तलाक नहीं दे रहा है, मत देने दे। ये निकाह अपने आप ऑटोमेटिक फिस्क हो जाता है। लिहाजा तू एक इद्दत हैज का गुजार, एक पीरियड गुजार, यानी 1 महीना तुझे आएगा, बस 1 पीरियड गुजारने के बाद तू अपना दूसरा निकाह कर ले किसी मोमिन से। तलाक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तेरा शौहर ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अल्लाह ने यहां क्या कहा है, नुक्ता याद रखिएगा, नुक्ता। तो नमाज छोड़ना तो अलग चीज है, उसके बारे में हम नहीं कह रहे हैं। वमन अअरज़ा अन ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया। ये एराज क्या होता है, सुनिए, दिल चाहता कि आज तुम्हें बताऊं, सुनो। एराज क्या होता है, जिसने मेरे जिक्र से यानी मेरी नमाज से एराज किया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़यामति अमा, और क़यामत के दिन उसको अंधा उठाएंगे। उसकी आंखें नहीं होंगी, आंखें होंगी लेकिन देख नहीं सकता, अंधा उठेगा। कौन, नमाज छोड़ने वाला नहीं, नमाज से एराज करने वाला। एराज करना क्या हुआ, एक मिसाल तो यही मिल गई। ये एराज करना है, जैसे एक औरत का बच्चा खो गया और अम्मा को फिक्र ही नहीं बच्चे की, वो अपनी चूड़ी में लगी हुई है, वो अपनी चप्पल दिखा रही है, कितने की, ये तेरी बिंदी कितने की, ये साड़ी कितने की,
इसको कहा जाता है कि इसने अपने बच्चे से एराज किया है। यह है, यानी बच्चे को फेंका नहीं है, हटाया नहीं है, छोड़ा नहीं है, लेकिन बच्चे की फिक्र नहीं है। यह क्या हुआ? एराज करना। मसलन एक बच्चा, दूध पीता बच्चा बिस्तर पे रो रहा है, मां को मालूम है कि भूखा है, लेकिन उठाकर अपने बच्चे को अपनी पिस्तान से लगा के दूध नहीं पिला रही है, बल्कि वो टीवी देख रही है। वो रो रहा है, ये सीरियल निकल जाएगा तो वो रो रही। इसको कहते हैं कि इसने अपने बच्चे से एराज किया है। देखो, बच्चे को छोड़ नहीं रही है, फेंक नहीं रही है। इसी तरीके से नमाज से एराज करना क्या है? नमाज को आदमी इनकार नहीं कर रहा है कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ता है, लेकिन अजान हो रही है मस्जिद की तरफ नहीं आ रहा है, अजान हो रही है कैरम बोर्ड खेल रहा है, अजान हो रही है मैच देख रहा है, अजान हो रही है टीवी में मसरूफ है। एक आदमी के घर में आग लग गई है, उसका घर जल रहा है, लेकिन वो आदमी क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। अब घर जल जाए, जबकि उसको फिक्र होनी चाहिए दूसरे घर की, इंतजाम करने की, आग बुझाने की, लेकिन वो ना आग बुझा रहा है, ना आ रहा है, बल्कि मैच खेलने में मसरूफ है या किसी और काम में मसरूफ है। तो इसको क्या कहेंगे? इसने अपने घर से एराज किया है। मान लीजिए जर्जीस साहब की बीवी एडमिट हो जाए, डिलीवरी हो रही हो, डॉक्टर कहे मां या बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता है, जर्जीस साहब भाटोल में स्पीच दे रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जो होगा होगा, वो तो तकदीर में, मरना होगा मरेगी, जिंदा होगी। और हम जलसा करने में लगे हैं, दूसरों को लगा दिया। ये हुआ बीवी से एराज करना। अरे जलसे बाद में हो जाएंगे, पहले तुम इंसानियत निभाओ वहां जाकर। तो एराज समझ गए ना? बच्चे को दूध की जरूरत है, मां रो रहा है और मां देख रही है कभी सास भी कभी बहू थी, नाटक। तो क्या कहा जाएगा कि ये बच्चे से एराज कर रही है। कुरान ने यही कहा, वमन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। जो भी अपने मेरे जिक्र से एराज करेगा, नमाज से एराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। वो आदमी कमाएगा, लेकिन उसकी कमाई उसके पास रुकेगी नहीं। आज जिनके घरों में पैसा रुकता नहीं, आता तो बहुत है लेकिन रुकता नहीं, कभी बच्चा बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी इसमें खर्च, कभी उसमें खर्च, वो अपने गरीबानों में झांके। ऐसा तो नहीं कि नमाज के वक्त वो चाय की होटलों में बैठे हों, नमाज के वक्त कैरम बोर्ड खेल रहे हों, नमाज के वक्त खेत जोत रहे हों, नमाज के वक्त मस्जिद के बजाय वो किसी और काम में लगे हुए हों। क्योंकि कुरान ने कहा है जो नमाज से एराज करेगा वो हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये रोजी तंग, ये तो दुनिया में होगा, रोजी तंग दुनिया में होगी, और आखिरत में इसकी सजा क्या होगी? वनहशुरुहु यौमल क़यामति आमा। और क़यामत के दिन हम उसको अंधा उठाएंगे। वो कहेगा अल्लाह दुनिया में तो मैं बीना था, देखता था, लेकिन आखिरत में तूने मुझे अंधा क्यों कर दिया, आखिरत में तूने मुझे अंधा क्यों उठाया। वो ये बात कहेगा, इस बात का ऐलान करेगा। अल्लाह के जिक्र से एराज का बहुत खतरनाक अंजाम होता है। एक अंजाम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। लोनी का नाम सुना है? गाजियाबाद से दिल्ली जब आप जाएंगे तो बाई रोड बस के जरिए, तो बीच में एक जगह पड़ेगी लोनी। लोनी में सन 1995 का वाकया है। सुनिएगा जरा, जिसको जाना हो चला जाए। आज मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन इतनी गुजारिश है कि इस वाक़े को सुन के जाए। छोटा सा है, दो सगे भाइयों की शादी होना थी। लोनी मुसलमानों का एक बहुत अच्छा इलाका था, उसमें मुसलमानों की तादाद बहुत अच्छी खासी है, और उसके कुछ लोग दिल्ली में भी बड़ी बड़ी कोठियाँ और फ्लैट बनाकर रह रहे हैं, और लोनी में भी बहुत बड़ी बड़ी अमीर पैसे वाले लोग मुसलमानों में, उनकी कोठियाँ बनी हुई हैं। सन 95 की बात बता रहा हूँ मैं, कि दो सगे भाइयों की शादी होनी थी, और जिस गांव में उनकी बारात जानी थी उस गांव में दो लड़कियां उसी गांव की थी। घर अलग अलग था,
लेकिन गांव एक ही था। इन दोनों लड़कों ने कहा, इन दोनों सगे भाइयों ने, चलिए कल हमारी बारात जाएगी, क्यों ना आज की रात हम नाच गाने में गुजारें। इन लोगों ने, इन दोनों भाइयों ने सन 1995 के अंदर दिल्ली के मशहूर जगह जो रेड लाइट एरिया कहलाता है, जहां तवाइफें रहती हैं, गाड़ी बुक करके 8-10 तवाइफों को बुलाया। 8-10 तवाइफें जब इस घर में आती हैं लोनी में, और फिर नाच और गाना चलता है। लड़के के यार दोस्त, लड़कों के यार दोस्त भी आए हुए हैं, और पूरी रात नाच चलता है, पूरी रात गाना चलता है। देखिए तो वो क्या हो गया है, ओ भैया चाय वाले, हमें तो लगा आग लग गई भाई। चाय वाला भी कमाने में लगा, जलसा सुन रहे हैं। बताइए सुनेंगे, जो चाय पी रहे होंगे वहां बैठ के सुनेंगे। फिल्म हॉल में तो पेशाब भी रोक के बैठ जाते हैं यहाँ बेचारे। अफसोस होता है या अल्लाह, मुझे सिर्फ बिहार बंगाल में कहना पड़ता है, कभी हैदराबाद में हमें कभी किसी को कुछ नहीं कहना पड़ा, महाराष्ट्र में कभी नहीं कहना पड़ा, कश्मीर में कभी नहीं कहना पड़ा, तमिलनाडु में कभी नहीं कहना पड़ा, पंजाब हरियाणा राजस्थान कभी किसी को नहीं कहना पड़ा। ये सब हमें यहाँ कहना पड़ता है, इन 2 में 3 में, बिहार बंगाल झारखंड, इनके अलावा कहीं नहीं किसी को डांटना पड़ता, ना फटकारना पड़ता। बहुत सिस्टम, मौलाना लोगों के लिए भी रास्ता अलग से, पब्लिक एक भी ना सेल्फी ले सकते ना, अलग से ले गए, अलग से लाए, उनका अलग रास्ता, औरतों का रास्ता अलग, मर्दों का अलग, ना औरतें मर्दों में मिल पाएंगी ना मर्द औरतों में मिल पाएंगे। बड़ी अजीब सिस्टम होती है यहाँ तो, पता नहीं क्या सिस्टम है। वो चाय बेच रहा है, वो देखो वो उठ के भाग रहा है, देखिए अब उसको पेशाब लग रहा है। ये सूरत हाल होती है यहाँ पर, क्या किया जाए। सामने से और उठते हैं तो और तकलीफ होती है मुझे यार। एक बार हैदराबाद के अंदर एक आदमी आया, सामने से उठा, मैंने समझा पेशाब करा, सीधे स्टेज पे आया, माइक पकड़ लिया मेरा, उठा के फेंक दिया पूरा माइक, ऐसा बोलता है, लगा कुर्सियां फेंकी, अंडे चले, टमाटर फूटे, आलू, ये सब। तो उसी वक्त से डर लगने लगा, जो भी उठता मुझे लगता कहीं माइक ना पकड़ ले। भाई जो चीज दिमाग में बैठी है वो इतनी आसानी से नहीं निकल सकती है ना। मैं भी इंसान हूं, तो मत उठा करो, उठना हो तो पीछे बैठा करो। अब ये देखो, ये देखो, हद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर मिसाल देना पड़ती है कुत्ते की पूंछ वाली। 100 साल तक रखो सीधा करने के लिए पाइप में, 100 साल के बाद निकालो तो सीधी हो गई होगी, नहीं वो टेढ़ी ही निकलेगी। वही हाल होता है अल्लाह के बंदे। तो वो रात भर नाच चला, सुनो बड़ा जबरदस्त वाकया, रात भर नाच चला, रात भर गाना चला, और इतनी रात चला कि पूरी सुबह सादिक हो गई और मुअज्जिन ने अजान की आवाज दे दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तवाइफों के अंदर इतना एहतराम था कि जैसी अजान की आवाज आने लगती है, मस्जिद के अंदर से तवाइफों ने नाचो गाना छोड़ दिया, वो रुक गई। लेकिन इन दोनों लड़कों ने, जिनके सर पर आज सेहरा बंधेगा, इन दोनों लड़कों ने उन तवाइफों से पूछा, ये पायलों की छनकार क्यों रुक गई है, ये नाच न क्यों बंद हो गया है। उन तवाइफों ने कहा, नौशे मियाँ अजान हो रही है, हम लोग भी मुसलमान हैं, अगरचे गलते काम करते हैं, लेकिन इतना तो जानती हूं कि अजान का एहतराम होना चाहिए। ये अजान हो रही है, अजान हो जाने दीजिए, उसके बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। इन दोनों लड़कों ने कहा, अजान दिन भर में 5 मरतबा होती है, ये तो होती रहेगी, लेकिन तुम थोड़ी रोज आओगी, चलो तुम अपने गाना गाना और नाचना शुरू करो। चूंकि तवाइफों को पैसा लेना था, एहतराम में रुकना भी उनका बेकार गया, और इन दोनों लड़कों के कहने पर उन्होंने फिर नाचना शुरू कर दिया। सर्दियों के दिन थे, तवाइफों को तो नाचते नाचते पसीना आ गया,
सुबह 7 बजे तक ये नाच गाना चला। अब उन तवाइफों को पैसे वैसे दे दिए गए और उनसे कहा गया चलो। उन तवाइफों ने कहा कि हम अकेले नहीं आए थे, अकेले जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम तवाइफों पर कभी भी और कहीं पर भी हमला हो सकता है, हर आदमी हमें पूरी नजर से देखता है। इन दोनों लड़कों ने एक गाड़ी ली और कहा कि तुम्हारी गाड़ी नहीं तवाइफों की आगे चलेगी, चलो गाजियाबाद से दिल्ली है ही कितना दूर, तुम्हें छोड़ के आते हैं। आज शाम को 4 बजे हम दोनों की बारात जाएगी, हम वहां से आ जाते हैं तुम्हें छोड़कर। तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही थी, इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी। इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी। कोहरा था, उस दिन मौसम बड़ा ठंडा था। तवाइफों की गाड़ी किसी तरीके से निकली और उसके बाद सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया। कोहरे की वजह से पहचान नहीं हुई और इन दोनों भाइयों की गाड़ी उस ट्रक से टकरा जाती है और ये टक्कर इतनी जोर से होती है कि गाड़ी कई बार जंपिंग खाते हुए खेत के अंदर, खलियान के अंदर जाती है। उन दोनों भाइयों के सर कुचल जाते हैं, सीना बाहर आ जाता है, भेजा निकल जाता है। उन दोनों भाइयों को मैं पहचानना मुश्किल हो गया कि बड़े भाई की शक्ल कौन सी है और छोटे भाई की शक्ल कौन सी है। कपड़े जो पहने थे उन कपड़ों की वजह से अलग अलग किया गया कि ये इसका है, ये इसकी है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के जिक्र से एरास का अंजाम आपने देखा है, क्या हुआ है। ये नमाज का वक्त था, इसने नमाज को छोड़कर नाच गानों में मस्त हो गया। फिर उन तवाइफों को छोड़ने वहां गया। अंजाम ये हुआ कि मेरे भाइयों, अभी शाम को 5-6-10 घंटे के बाद इन दोनों के सरों पर सेहरा बंधना था और ससुराल से मिलने वाले कपड़े इनको पहनना थे। लेकिन अब इनके सरों पर सेहरा नहीं, ससुराल से दिए हुए कपड़े नहीं, अब इनके जिस्मों पर कफन पहनाया जा रहा है। गौर कीजिए, थोड़ी देर में कितनी हैसियत बदल जाती है। अभी कुछ देर के बाद इनको ससुराल की तरफ से मिलने वाले कपड़े पहनना थे, लेकिन अब इनको सफेद रंग का कफन पहनाया जा रहा है। अभी कुछ देर के बाद अभी इनको ससुराल की तरफ बारात लेके निकलना था, लेकिन अब ये बारात लेकर नहीं बल्कि कब्रिस्तान की तरफ निकलने वाले हैं। अभी इनका सफर एक लड़की के गांव में होने वाला था, अब इनका सफर कब्रिस्तान की तरफ हो गया है। गौर कीजिए, अल्लाह के जिक्र से एरास का नतीजा क्या निकलता है। मेरे भाइयों, अभी इनको ससुराल जाना था लेकिन कब्रिस्तान पहुंचाया जा रहा है, कपड़े पहनना थे, कफन पहनाया जा रहा है। जिस मौलवी को अभी इनको ससुराल में बारात की जगह पर बैठकर या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह कुरान की आयतें पढ़कर इनका निकाह कराना था, आज उस मौलवी को अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना पढ़ना पड़ रहा है। अल्लाह के जिक्र से एरास का नतीजा ये निकलता है। मेरे भाइयों, इसी को कुरान कहता है वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अगर तुम अल्लाह के जिक्र से एरास करोगे, मुंह फेरोगे। इन दोनों बच्चों ने नमाज का इनकार नहीं किया था, नहीं नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं, सिर्फ मुंह मोड़ा था। चलो, अरे अजान तो होती रहती है, वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। इनको अजान के बाद नमाज पढ़ने जाना चाहिए था, नहीं गए। ये तवाइफों का नाच देखते रहे। यही है एरास। जैसे दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर टीवी देखने लगे तो कहते ये बच्चे को से मुंह मोड़ रही है, बच्चे से एरास कर रही है। यही है नमाज से एरास करने का नतीजा। मेरे भाइयों, नमाज वो बिल्कुल छोड़ता हो वो मुसलमान ही कहाँ है। लेकिन ये नमाज छोड़ते नहीं थे, पढ़ लेते थे, लेकिन अजान के वक्त नहीं, अव्वल वक्त नहीं, अजान के वक्त किसी और काम में लगे हुए हैं। यानी नमाज से ज्यादा अहमियत किसी और चीज को देना। मेरे भाइयों, ये एरास करना है, ये
एराज करना है। आप या बिना मतलब के बैठे हैं, कुछ नहीं है, आप तकरीर सुन रहे हैं, जर्जीस को सुन रहे हैं, आपको ना पेशाब लग रहा है न कोई परेशानी है, लेकिन आपको सिर्फ चाय की लौक लग रही है या बीड़ी की आपको लौक लग रही है, आप उठकर वहां चले गए और बीड़ी पीना चाहते हैं। इसको कहा जाता है तकरीर से एराज, इसको कहा जाता है कुरान और हदीस से एराज। इसको छोड़कर उसको अहमियत दे रहे हैं, इसको कहा जाता है पीठ दिखाना, इसको कहा जाता है मुंह मोड़ना। तो यही उन लोगों ने किया था। आप तकरीर सुनने आए हैं, मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, लेकिन बीड़ी की लौक लग रही है, पीछे चले गए और बीड़ी पीने लगे। आप आए तो थे सुनने, लेकिन बीड़ी की लौक ने आपको तकरीर नहीं पीछे ले गया। इसका मतलब यह है कि आपकी नजर में बीड़ी की अहमियत ज्यादा है, कुरान और हदीस की कम है। इसीलिए इसी तरह मेरे भाइयों, अजान हो रही है और आप खेत जोत रहे हैं, अजान हो रही है और आप कपड़ा सिल रहे हैं, अजान हो रही है आप कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, अजान हो रही है आप इंडिया पाकिस्तान इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहे हैं, और जमात जा रही है। इसी को कहते हैं नमाज से मुंह मोड़ना, इसी को कहते हैं नमाज से एराज करना। और वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अगर तुम हमारे जिक्र से, हमारी नमाज से मुंह मोड़ोगे, एराज करोगे, तो हम तुम्हें तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे। और रोजी के साथ साथ अल्लाह ने जिंदगी को तंग कर दिया। देख लीजिए उन दो नौजवानों का हश्र क्या हुआ। ये किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे और आपके साथ भी हो सकता है। मेरे भाइयों, आप कितने भी अच्छे काम कर लें, लेकिन इतना याद रखिएगा, आखिरी वक्त में काम अच्छा होना चाहिए। आखिरी वक्त में काम अच्छा होना चाहिए। क्या आपको मालूम नहीं? बुखारी शरीफ की उस हदीस को देखिए, एक सहाबी ओहद के मैदान में लड़ रहे हैं, सबसे पहले तीर उन्होंने काफिर पे चलाया, सबसे ज्यादा बहादुरी उसी ने दिखाई। लेकिन एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के रसूल, माशाअल्लाह, देखो कितना अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं, सबसे पहले तीर उन्होंने चलवाया, सबसे पहले काफिर पर हमला उसी ने किया, माशाअल्लाह, देखिए कितना खूब लड़ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ लड़ तो रहे हैं, लेकिन है तो वो जहन्नमी। बुखारी शरीफ की हदीस के सफ़े पर देखिए, किसके बारे में कह रहे हैं? सहाबी के बारे में। किसके बारे में कह रहे हैं? जो लड़ रहा उसके बारे में, मैदान जंग में। ये सहाबी कहते हैं, मेरा दिमाग चौंक गया। जो आदमी जिहाद कर रहा हो, जो आदमी तीर चला रहा हो, जो आदमी तलवार चला रहा हो, जो आदमी काफिरों में घुस कर लड़ रहा हो, और उसको अल्लाह के नबी कह रहे हैं ये तो है जहन्नमी। वो कहते हैं कि मुझे फिक्र हुई, किस तरह चल के देखें कि आदमी कैसे जहन्नमी है। देखें तो वो चुपकी चुपकी उसको देखने लगे। वो आदमी लड़ते लड़ते कई लोगों को मारता है, लेकिन इसके भी जख्म हो जाते हैं। तीर इसको भी लगा, तलवार इसको भी लगी, ये भी जख्मों से चूर होकर गिर पड़ा एक जगह, और इतने जख्म हो गए, इतनी जगह इस पर तलवारें मारी गई कि ये तड़पने लगे सहाबी। जब उन्होंने देखा कि तड़प बर्दाश्त से बाहर है, तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके, दूसरा सहाबी देख रहा कि देखें क्या होता है। ये जमीन पर पड़े हैं, जख्मों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये उठते हैं और तलवार लेकर जमीन पर गाड़ते हैं, तलवार लेकर जमीन पे गाड़ते हैं, और अपना ये सीने का ये बीच वाला हिस्सा जो होता है, ये पिछली, दोनों पिछलियों के दरमियान, इस पर तलवार की नोक को इस पर रखते हैं और पूरा वजन उसके ऊपर डालकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और तलवार यहाँ से घुसती है और यहाँ से निकलती है, और ये इंतकाल, मर गए। शहीद तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इनका जब इंतकाल हुआ, ये तलवार जो घोंपी उधर चली गई, तो ये सहाबी दौड़, वो मर गए। अल्लाह के नबी के पास जो देख रहा था सहाबी, वो आए और आकर कहा, अशहदु अन्नका अशहदु अन्न मुहम्मद अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने कहा तुम तो पहले ही से मुसलमान हो, आज ये कलमा पढ़ने की क्या ज़रूरत? कहा अल्लाह के रसूल, अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था एक सहाबी लड़ रहे हैं, कितने बहादुर हैं। आपने कहा हाँ है तो वो जहन्नमी, आज मैंने अपनी आंखों से देखा। आपने कहा क्या हुआ उसका? कहा अल्लाह के रसूल बड़ी बहादुरी से लड़ा, लेकिन आखिरी वक्त सब्र नहीं कर सका, तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने अपनी मौत में जल्दी कर ली। उसने तलवार जमीन पर गाड़ के अपना सीना जमीन पर रख के उस पर बोझ वजन रख दिया और इंतकाल हो गया उनका। आपने फरमाया मेरे साहबी, आपने फरमाया हाँ, एक इंसान जिंदगी भर अच्छे अमल करता है, पूरी जिंदगी नेक अमल करता है, यहाँ तक कि उसके और उसके जन्नत के बीच में सिर्फ एक बालिश का फासला रह जाता है। एक बालिश,
यानी इतना अमल और कर ले कि वो जन्नत में चला जाए, लेकिन वहीं से अल्लाह उसको बदल देता है और जहन्नम जैसे अमाल करवाता है। मेरे भाइयों गौर करो, उस सहाबी ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, उस सहाबी ने कभी रोजा नहीं छोड़ा, उस सहाबी ने कभी और कोई जंग नहीं छोड़ी, उस सहाबी ने कुछ नहीं, हमेशा नमाज, तहज्जुद की पाबंदी, सब कुछ। लेकिन जहन्नम में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने खुदकुशी कर ली जो हराम है, खुदकुशी कर ली जो हराम है। अगर तुम्हें तकलीफ हुई थी तो उस पर सब्र करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तकलीफ को तुम्हारे गुनाहों का कफारा बनाता और सब्र करते तो अल्लाह तुम्हें जन्नत देता। लेकिन उन्होंने मौत में जल्दी कर ली, तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो सकी और इंतकाल। अल्लाह के नबी ने कहा वो जहन्नम के अंदर जाएंगे। अंदाज़ा लगाइए आप, हम और आप चाहे कितने जल्द से सुन लें, चाहे कितनी नमाजें पढ़ लें, लेकिन अगर हमारा इंतकाल के वक्त, आखिरी उम्र में आखिरी वक्त अगर हमारा इंतकाल सही रास्ते पर और सही अमल पर नहीं हुआ, और आखिरी वक्त किसका कब आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। हम कल मर जाए, कल मौत आ जाए, किसको मालूम है कब किसका इंतकाल हो जाए? क्या किसी ने गारंटी ली है? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने मेरा कांधा पकड़ा, ये कांधा, अखज़ बिमन कबिय्य फक़ाल या अब्दुल्लाह कुन फि दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबील इज़ा अमसैता फला तंतज़िर सबाह व इज़ा अस्बहता फला तंतज़िर मसाह। आए अब्दुल्लाह, इस दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो। जब बिस्तर पे सोने जाओ, जब रात में बिस्तर पे सोने जाओ तो सुबह ये मत सोचना कि हम जिंदा उठेंगे, और जब सुबह उठो तो ये मत सोचना कि शाम को तुम जिंदा रहोगे, और शाम का इंतजार करो, पता नहीं सुबह या शाम तक तुम मुर्दों में लिख के जाओ या जिंदों में लिख के जाओ, क्या मालूम। जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत करना, पता नहीं सुबह तुम मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में। जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत करना, पता नहीं शाम तक तुम मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में लिखे जाओ। कभी ऐसा मत करना, बस नेक अमल में आगे बढ़ो। इसीलिए दुआ की जाती है कि अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे रखना। नहीं, इसके बाद भी कही जाती है क्या? आए अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। सिर्फ ये दुआ मत करना अल्लाह जब तक मैं जिंदा रहूं इस्लाम पे रखना, नहीं, ये दुआ भी शामिल करना कि आए अल्लाह जब मेरा इंतकाल हो, मेरा खात्मा हो, तो उस वक्त भी हम मोमिन रहें। क्योंकि देखिए सहाबी का खात्मा ईमान पर नहीं हो पाया, जिंदगी भर इस्लाम पे तो रहे, लेकिन आखिरी वक्त में मेरे भाइयों देख लीजिए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। आखिरी वक्त में खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा जायज नहीं है, खुदकुशी करने वाले को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज नहीं है। कितने लोग खुदकुशी कर लेते हैं, कितने लोग। मेरे भाइयों इन चीजों को देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक और निशानी बताई थी, और क्या कहा था? युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन यबीउ दीनहु बिइरज़िन मिनद दुनिया। लोगों, कयामत के आने से पहले तुम एक निशानी देख लेना, ये तुम अपने सोसाइटी में देख लेना, और देख लो अपने यहाँ झांक कर देख लो ये हो रहा कि नहीं। एक मुसलमान युस्बिहुर रजुलु मुमिनन, सुबह उठेगा तो मोमिन होगा, लेकिन शाम होते होते काफिर हो जाएगा। शाम को मोमिन होगा, सुबह उठते उठते काफिर हो जाएगा। ये कौन होगा? युस्बिहुर रजुलु मुमिनन, एक मुसलमान सुबह उठेगा तो मोमिन होगा। उसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी होगी, फजर के बाद कुरान की तिलावत की होगी, सुबह सूरज निकलने के बाद सदका और खैरात किया होगा, गरीबों की मदद की होगी, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। इशारा किया है, ये सब कुछ करने के बावजूद इलेक्शन में खड़ा है, नेता है, मुसलमान है, लेकिन जिस बस्ती से लड़ रहा है वहाँ हिंदू भाइयों की तादाद ज्यादा है। उनको खुश करने के लिए और उनका वोट लेने के लिए वो उनके मंदिर में भी जाएगा, टीका भी लगा लेगा और मूर्ति के ऊपर हार भी चढ़ा देगा। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के बारे में फरमाया युस्बिहुर रजुलु मुमिनन, सुबह देखोगे कि वो हालत ईमान में उठेगा, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। अपनी सोसाइटी पर, अपने समाज में नजर डाल के देखो कि ऐसे कितने लोग मौजूद हैं जो गैर मुस्लिमों का वोट पाने के लिए टीका भी लगा लेते हैं,
और मूर्तियों पर हार फूल भी चढ़ा देते हैं। हमारे हिंदुस्तान का कानून हमें जबरन मजबूर नहीं करता है। हमारे इंडिया का लॉ ये कहता है कि आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम पर खूब जोर से अमल कीजिए, लेकिन आप हिंदू धर्म को या किसी भी धर्म को बुरा मत कहिए। जो आदमी हिंदू है वो अपने धर्म पर खूब कायम रहे, मजबूत रहे, लेकिन वो इस्लाम को बुरा न कहे। ये हमारे भारत का संविधान है, कानून है। किसी हिंदू को जबरदस्ती मस्जिद में लाने को गवारा नहीं करता है, तो किसी मुसलमान को भी जबरदस्ती मंदिर में जाना गवारा नहीं करता है। मुसलमान अपने मजहब पर अमल करें, हिंदू अपने धर्म पर अमल करें। मेरे भाइयों, जब एक बाग के अंदर आम और सेब एक जगह हो सकते हैं, तो क्या एक मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान एक जगह नहीं हो सकते हैं? जब आम और सेब को किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती है, तो हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को एक हिंदू से क्या दुश्मनी होनी चाहिए? अब आप सोचिए और समझिए कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारा इस्लाम के साथ उठना बैठना कैसे होना चाहिए? मैंने आज अमला बारी के प्रोग्राम में मैंने मिसाल दी थी। आप क्या समझते हैं? ये बिजली का खंभा है मान लो, और आम के पेड़ लगा हुआ है आपके बगल में, और हवा चली, 2-4 पत्ते टूटे और आम के पेड़ पे चिपक गए। ये बिजली के खंभे पे चिपक गए, तो आप क्या समझ, ये बिजली का खंभा जिस पे आम के 10 पत्ते चिपक गए, तो क्या ये बिजली का खंभा आम का पेड़ हो जाएगा? आप मुझे, ये आम का पेड़ है, चलो मान लो ये बिजली का खंभा है, एक मिसाल, और ये आम का पेड़ लगा है, और हवा चली, आम के पत्ते टूटते हैं और बिजली के खंभे पे चिपक जाते हैं। 10, 15, 20 पत्ते टूटे और पेड़ पे चिपक गए, खंभे पे चिपक गए। तो देखने वाला कह रहे हैं बिजली के खंभे पे आम के पत्ते, तो क्या वो बिजली के खंभे को आम का पेड़ कहना शुरू कर देगा? और जो बिजली के खंभे को आम का पेड़ कहे वो बेवकूफ है कि नहीं? क्यों? अरे चंद पत्ते टूटकर उस पर चिपक गए तो बिजली का खंभा आम का पेड़ कैसे हो सकता है? तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। चंद नमाजें पढ़ ली, चंद रोजे रख लिए, तो आप पक्के मुसलमान कैसे हो सकते हैं? जब आम के चंद पत्ते बिजली के खंभे को आम का पेड़ नहीं बना सकते, तो आपकी 2-4 नमाजें और 2-4 अच्छे काम और 2-4 रोजे आपको मुसलमान बना देंगे? वाह साहब, कितना आसान है। जिस तरीके से आम के पेड़ पर टूटकर बिजली के खंभे पर चिपके हुए पत्तों से बिजली का खंभा आम का पेड़ नहीं बन सकता, और जो उसको आम का पेड़ कहेगा वो पागल है, उसी तरीके से 2-4 नमाजें और 2-4 रोजे रखने के बाद कोई आदमी किसी को मुसलमान समझता तो वो भी पागल है। अब आम का पेड़ किसको कहोगे? जो अपनी जड़ से भी आम हो, जो अपने तने से भी आम हो, जो अपनी शाखाओं से भी आम हो, जो अपने पत्तों से भी आम हो, और जो अपने फल से भी आम हो, उसको आप कहेंगे क्या? आम का पेड़। तो हम मुसलमान उसी को कहेंगे जो जड़ से, जिसके अंदर इस्लाम घुसा हो, उसके तना भी इस्लामी हो, उसके पत्ते भी, उसका उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना सब, शादी नमाज रोजे सब कुछ इस्लामी हो। क्या हमारी शादियां इस्लामी हो रही हैं? शादी करके देखिए, जिस बस में लड़के बैठे हैं बारात में जाने के लिए, उसी बस में लड़कियां भी बैठी हैं और ही हा हा हो रही है, लिपस्टिक लगा के घुसी जा रही हैं, लग रहा है जैसे अपने आदमी का खून पी के आई हो। देख लीजिए आप, नंगा नाच बारात में नाचा जाता है, और उसी बारात के अंदर लड़के और लड़की की, दूल्हा और दुल्हन की पूरी वीडियो बनाई जाती है। वीडियो मेरे भाइयों, हम अपने मुआशरे पर जरा गौर करके देखें, कौन सी चीज इस्लामी है। जब हमारी ये चीज इस्लामी नहीं है, तो हम मुसलमान कैसे बिजली के खंबे को आम के चंद पत्ते, आम का पेड़ नहीं बना सकते? हमारी 2-4 वक्त की नमाजें हमें मुसलमान नहीं बना सकती हैं। आम का पेड़ तभी होगा जब वो अपनी जड़ में आम हो, अपने पत्तों में आम हो, अपने फल में आम हो। आप अपने जड़ से मुसलमान हो, आपका उठना बैठना सोना जागना खाना पीना शादी ब्याह सब इस्लामी हो, तब आप मुसलमान कहलाए जाएंगे। इस्लाम के साथ हमारा मामला कैसा होना चाहिए? ये पानी का एक गिलास है हमारे हाथ में, इसमें पत्थर डाल दो। पानी का गिलास भरा है, एक पत्थर डाल दिया, 2 दिन के बाद आप देखेंगे पत्थर भी दिख रहा और पानी भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? पानी ने पत्थर को कबूल नहीं किया और पत्थर ने पानी को कबूल नहीं किया। 2 दिन के बाद जर्जीस ने पत्थर निकाला और बाहर फेंक दिया, यानी पानी में 2 दिन पत्थर पड़ा रहा, लेकिन
जब चाहा तब हमने पत्थर को निकाल के बाहर फेंक दिया। इसका मतलब क्या है कि पानी पत्थर को कबूल नहीं कर रहा है और पत्थर पानी को कबूल नहीं कर रहा है। हमारा और आपका मामला इस्लाम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब चाहो इस्लाम हमारे अंदर से निकाल दो और जब चाहो इस्लाम से हमें निकाल दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जर्जीत साहब के हाथ में पानी का गिलास है, जलेबी बनती है ना, जलेबी उसमें रंग डलता है ना, कलर। जर्जीत साहब ने रेड कलर, खाने वाला लाल कलर पानी में डाल दिया। अब आप देख लीजिए, पानी थोड़ी देर में 1 मिनट के अंदर लाल रंग का हो गया। पीला रंग डाल दिया, पीला रंग का हो गया। अब आप पानी से रंग को अलग करिए, नहीं होगा। हो जाएगा? पानी में रंग घुल गया, अब आप रंग को पानी से अलग कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। और पानी से रंग को अलग कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी पानी ने रंग को एक्सेप्ट कर लिया और रंग ने पानी को अपने रंग में रंग लिया। अब कितनी भी कोशिश करो, ना पानी रंग को छोड़ेगा ना रंग पानी से अलग होगा, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को पक्के तरीके से चिपका लिया है। अब पानी रंग से दूर नहीं और रंग पानी से दूर नहीं। हमारा इस्लाम के साथ यह व्यवहार होना चाहिए। इस्लाम हमारी जिंदगी में ऐसे घुल जाए कि हमें इस्लाम से दूर किया जाए तो ना हो सके और इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो इस्लाम हमसे दूर ना हो। ऐसे बहरूपियों की तरह नहीं जो किसी मंदिर में जाकर धर्म चेंज कर लें। ये पानी और पत्थर के थे, जब चाहत निकाल के फेंक दिया। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस्लाम को रंग की तरह अपनी जिंदगी में घोलिए। जब ये इस्लाम रंग की तरह आपकी जिंदगी में घुलेगा तो ना इस्लाम आपसे अलग होगा ना आप इस्लाम से अलग होंगे।